आज हमारी 50th पॉडकास्ट है और हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू टॉपिक है मंगोल हिस्ट्री। मेरे साथ एज यूजुअल अब्दुल्ला अली खान है। और अब्दुल्ला, हाउ आर यू फीलिंग 50th पॉडकास्ट? डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? आई थिंक वीव कम अ लॉन्ग वे। या 50 एपिसोड हमने रिकॉर्ड किए कितने, एक साल के टाइम में। और इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेस आई थिंक सो। या आई थिंक वी फाइंड टाइम फॉर दिस इन आवर busy lives. Obviously, Numan has his job, I have my studies and research and all. Numan has his research as well. उसमें हम निकाल के जो किताबें पढ़ते हैं उस पे काइंड ऑफ समरीज यू कैन से और रिव्यूज बना देते हैं, एंड दिस इज सोनली फॉर आवर ओन प्रोग्रेस लाइक वी मेंशन्ड इन द फर्स्ट एपिसोड, आई थिंक सो। और आई थिंक सो इट्स ग्रेट, इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर मी एट लीस्ट। बिल्कुल। और अब्दुल्ला, आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर। uh, हमारी जो पॉडकास्ट है इसके साथ हमारी जो बैक पे जो बहुत ज़्यादा स्टडी और रिसर्च होती है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। ये वो नहीं है कि हमने साथ में विकीपीडिया या फिर ब्रिटानिया का पेज खोला और साथ में हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब्दुल्ला अली खान ने भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं अब्दुल्ला ने पहले पहले से। अब्दुल्ला रेकमेंड मी दोस्त बुक्स। हम टॉपिक चूज़ करते हैं, उसके बाद हम बुक्स के अलावा ऑनलाइन भी रिसर्च करते हैं, फिर उस बुक को भी पूरा पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो हमने जॉन मैन की जो बुक थी मंगोल एम्पायर, इसको मैं अभी फर्स्ट टाइम रीडर हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, अब्दुल्ला ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब्दुल्ला ने इसमें दोबारा से पढ़ा है फॉर द पॉडकास्ट। ठीक है, रिवाइज कर रहा है उसको। और इसमें अभी हम नोट्स भी लेते हैं। नोट्स के अलावा कुछ सोर्सेज को, थोड़ा सा मेरा मसला ये है कि मैं कुछ चीज़ों को ज़्यादा समझने के लिए थोड़ा बहुत इंटरनेट की हेल्प भी लेता हूँ। तो एक पॉडकास्ट के पीछे यू शुड रिमेंबर कि अगर हम लोग फ़िलॉसफी की कोई बुक डिस्कस करें, इट एटलीस्ट टेक्स 5 or 6 hours to read a whole book. If a book is of 300 or 500 pages, 300 pages, जैसे कि रिपब्लिक जो थी वो 300 पेजेस की थी। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड दैट बुक। उसमें फिर आपको कॉन्सेप्ट को समझना। हिस्ट्री में तो आपको बस पढ़ लिया एंड यू अंडरस्टैंड दैट्स दिस हैपेंड। फिलॉसफी में आप बुक पढ़ते हैं, देन you have to understand it as well, and it's not in an easy grammar or in an easy uh, in an easy language. हर लैंग्वेज में एक एक तो इजी और एक क्लासिकल लैंग्वेज होती है और एक होती है लिटरेरी लैंग्वेज। लिटरेरी लैंग्वेज जो बुक लिखी हुई है वो भी ओल्ड ग्रीक या ओल्ड, आप कह लो स्पेनिश या फिर कुछ भी हो जाए, उसको आप फिर जब ट्रांसलेट करो फिर उसको आप इंग्लिश में लिटरेरी तौर पे लिखो, फिर उसको पढ़ के समझना। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। बट आई एम रियली प्राउड कि अब्दुल्ला हमने 50 पॉडकास्ट कर ली हैं। एग्जैक्ट यही टाइम था जब हमने मैं हाल में ये पेज शुरू किया था, पीपल्स पॉडकास्ट पाकिस्तान। इट वाज जुलाई, आई थिंक सो, यस, 2022, and we have come a long way. Well, we shall make a podcast regarding that some other time, but हम अपना पॉडकास्ट का जो मेन मेन पॉडकास्ट है मंगोल एम्पायर के ऊपर, वो हम शुरू करेंगे। बोला लास्ट टाइम हमने कहाँ तक छोड़ा था पॉडकास्ट को? यही था ना कि उसकी जो वाइफ थी बहुत है, गॉट किडनैप्ड। she got kidnapped and Temujin and his soldiers were hiding in a forest. उसके बाद Temujin, if anyone doesn't know Temujin is AKA गंगेज खान। उसका असली नाम तैमुजिन था। तैमुजिन उसके बाद फिर जो है उसका अगला टास्क जो है, उन माउंटेन से निकलने के बाद अपनी पावर पूरी पूरी तरीके से रिस्टोर करने के बाद अपनी बच्ची कुची आर्मी के साथ, हिज फर्स्ट टास्क इज टू रिट्रीव हिज वाइफ। बिकॉज अगर आपकी वाइफ कोई दूसरा क्लैन उठा के ले जाए, इट मीन्स इट्स ऑल वॉर, या आपकी इज्जत पे किसी ने हाथ डाला है। तो यू हैव टू रेस्क्यू योर वाइफ। ठीक है, तैमुजिन गोज बैक टू जम्मू का इज हिज, you can say, childhood friend. He goes back to him. He asks him for his help to attack all meat kits. Am I right? It was meat kits, right? Meat kits, yeah. Yeah. मीट किट्स, ठीक है, ये बहुत बड़ी तादाद में एक आर्मी इकट्ठी करते हैं। ठीक है, और मतलब कि आप कह लो कि इनके पास इनकी मतलब कि आर्मी जो है बहुत बड़ी बड़ी तादाद में, मतलब कि स्टॉर्म करती है मीट किट्स की बेस को। और मीट किट्स को ऑलरेडी मतलब कि मालूम हो जाता है बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द आर्मी दैट दे आर कमिंग एंड दे आर गोइंग टू टेक देयर रिवेंज। तो जो मीट किट्स हैं वो पैनिक करके
मतलब कि अपनी पहाड़ी जान का एक वो था, एक पोस्ट थी, वहाँ से डिस्पर्स होके पीछे की तरफ भाग जाते हैं। एंड बिकॉज दे ऑलरेडी न्यू कि इनके नंबर्स इतने लार्ज हैं, वी कैंट रियली फाइंड देम। अब इन सब के बीच में तैमुजीन अपने घोड़े के ऊपर मतलब कि हीरो की तरह भागता हुआ बोलते बोलते कह रहा होता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ एज यू नो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये सब जो है हमें मंगोल सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल जो उनका लिटरेरी बुक है या फिर उनकी हिस्ट्री की बुक है, जो मंगल्स ने खुद सेव करवाई थी, जो मंगोल फैमिली ने, जो गेंगिस खान की रॉयल फैमिली ने खुद कमीशन करवाई थी, उसमें लिखा हुआ है। सो दिस history book is written in type of a drama with, you can say, with poems and with, you know, it's like आप जैसे भी आप कह लो कि एक प्ले पढ़े होते हो, उस तरह उन्होंने लिखी पूरी स्टोरी। सो यस, जब मैं कह रहा हूँ कि वो घोड़े पे सवार होता हुआ आ रहा है अपनी शहजादी को ढूंढते हुए, तो आप वही सीन रखे अपने जबान में, दिमाग में, ठीक है। और इसी में, ठीक है, आ, इसी में अकेले पर आप कह लो कि उन रेफ्यूजीज, मतलब जो उसके रेफ्यूजीज थे, उनको बचाने के चक्कर में जब तैमुजिन आता है, अपनी बेगम बोरते को बचा लेता है। उसी तरह ये हैप्पीली रीयूनाइट हो जाते हैं, मगर इसमें एक मसला ये होता है, बोरते कम्स प्रेग्नेंट, ठीक है। अब जो बोरते के अंदर जो बच्चा है वो तैमुजिन का तो है नहीं, बिकॉज शी वॉज शी वॉज a captive basically, but still आप कह रहे हो कि ये जो तैमुजिन है, ही इनवाइट्स दैट चिल्ड्रन एज इज ओन, ठीक है, he adopts that children as his own, he accepts that children as his own। उसके बाद हमें हिस्ट्री में नज़र आता है कि जम्मू का उसकी फैमिली और तैमुजिन उसकी फैमिली एक साथ जम्मू का के कैंप में काफ़ी अर्सा एक साथ रहते हैं, you know, they rejoice, they eat family dinners, they even sleep together in same tents as a family। This is a very happy time, but So, after Naman, some, sorry, I'd like to cut you off for a minute. yeah, यार, the um the controversial son basically, जो बेटा हुआ था after Bote was pregnant, after she was rescued, उसका नाम जोची रखा था। You might remember कि जो मार्को बोलो सीजन था उसमें जो बेटा था जोची, who was married to the white princess, right, तो his name was जोची। और वो मेंशन भी करता है गेंगिस खान के, यू नॉट, तुम्हें पता है मैं क्यों, तुम्हें क्यों नहीं बना रहा। वो जो अदर ब्रदर होता है जो थोड़ा सांवला वाला भाई होता है, ही इज मेड द हेयर बेसिकली। तो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि उसका नाम जोची था, वो काफी मेन स्ट्रीम में था इवन दो ही वाजंट द राइटफुल हेयर। yes, yes, no way, Abdullah। So yes, if I miss anything, just point out because I'm just reading from the book. I'm just scanning from the book. You know, I was too lazy to make any notes, as we already discussed the reason before the podcast. ठीक है, उसके बाद में ठीक है, जम्मू का कुछ अरसे बाद, in the next year, around, you can say, spring, he suggested they should make their own camps। और ये जो बात है कि तैमूर जिनको बड़ी ज़्यादा पसंद करती है कि व्हाट डज दिस मीन कि आई वुड बी द हेड और जम्मू का वुड बी द हेड, ठीक है। अब हर किसी को पता है कि जम्मू की आर्मी ज़्यादा बड़ी है, ही हैज़ मोर पावर, ही हैज़ मोर, यू कैन से, उसकी से ज़्यादा है खान्स के बीच में, डिफरेंट ट्राइब की खान्स के बीच में। तो तैमुजिन कुड नॉट अफोर्ड टू लिव एज अ एमिसरी और एज अ जनरल अंडर जम्मू का। उसका ऑलरेडी माइंड था कि उसने अपने बाप का मिशन पूरा करना है, उसने सारे खान्स को ये रीयूनाइट करना है मंगोल के अंदर, एंड ही वांटेड टू गेट दैट प्रेज एंड गेट दैट ग्लोरी फॉर हिमसेल्फ। तो तैमुजिन की जो वाइफ थी, मतलब कि forgot her name, खैर, but I didn't remember the other wife's name, who suggested that we should part our ways and divide from Jammu ka। वो वाज इट हिज मदर होलन, I think या so, फिर maybe बोर्टे, उसकी बीवी का नाम तो बोर्टे था ना, बट आई थिंक सो both। उसकी अम्मी ने एडवाइस दी थी होलन जो थी कि उसको फॉलो ना करो, यू आर ए बॉन्ड लीडर, उसको छोड़ Yes। दो एंड ब्रिंग योर ओन क्लैन। Hmm, hmm। हाँ, बोलते बोलते ही नहीं सजेस्ट किया था, होलन, सॉरी, आई फॉरगॉट। बोलते नहीं सजेस्ट किया था, यस वी शुड प्रोबेबली। और इसी के बाद तैमुजिन मेड इस डिसीजन, मेडिसिन में तैमुजिन मेड इज ओन ग्रुप एंड ही सेपरेटेड फ्रॉम जम्मू का, और अपने कैंप को लेके वहाँ से निकल गया। एट
At the dawn, when they were already set out for journey, तीन भाई आते हैं, तीन ट्राइब्स के बड़े भाई आते हैं अपनी फैमिली के साथ। वो कहते हैं कि वी हैव, वो कैचअप करते हैं तैमुजिन के साथ। तैमुजिन इज ऑलरेडी ऑन हिज वे फ्रॉम सेपरेशन। दे कम एंड दे से कि वी आर गोइंग टू जॉइन यू एज वेल। और इस तरह करते करते सीक्रेट हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है कि कुछ और भी ट्राइब्स उनके साथ वे में उनके साथ ज्वाइन करते रहे। अब्दुल्ला, am I missing out anything over here? Do you want to join? Do you want to add anything? ना आई थिंक गो ऑन, या फिर अगर कहते हो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। Yes, because yeah, I'm trying to just skip forward because it's a very big book. उसके बाद सीक्रेट हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है कि उन जब वो फैमिलीज ने इसलिए रियूनाइट किया था मुझे इनके साथ, बिकॉज दे वर गेटिंग सम सिग्नल्स फ्रॉम हेवन, from the blue sky heaven. Or following that signals, the Khans and those families, they understood those signals and they joined Temujin. इसके बाद उसके बाद अभी कह लो कि तेमुजिन उसकी ठीक है, तेमुजिन needed to restore the lost unity among his tribe. तो जो तीनों सीनियर रिलेटिव्स थे उन सब ट्राइब्स के, दे सोर एंड दे सोर टू सर्व तेमुजिन टिल देयर डेथ। और इसी के बाद कहते हैं कि ये जो ग्रेट ऑथ था ऑफ लॉयल्टी, इट वो इसी इसी वक्त जो था, इसी जगह पे तेमुजिन को इन तीन जो सीनियर रिलेटिव्स थे फैमिलीज के, इन्होंने उसको नाम दिया गेंगिस खान का। और इसके बाद राइटर डिस्कस करते हैं कि गेंगिस खान का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेंगिस। तो गेंगिस का मतलब, he tries different things, he tries different words, different languages to, you know to get the meaning of Genghis. But what comes is that कि सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट क्या और नज़र आता है कि तुर्की ज़ुबान में जो वर्ड है चिंगिस, चिंगिस का मतलब होता है फेस, हार्ड या टफ। वो कहते हैं कि इससे शायद इसका इनाम जो है गेंगिस खान का नाम ड्राइव किया उन थ्री रिलेटिव्स ने, और इस जगह पे इसका सोएल हुआ, उसकी जगह पे ओथ हुआ और उसको नाम गेंगिस खान का मिला। ठीक है। उसके बाद सीक्रेट हिस्ट्री फ्रॉम 1190 टू 1206, ये जो 16 साल थे, दी 16 ईयर्स वर वेरी chaotic. These 16 years are like filled with works of Genghis Khan, moving forward towards uniting the tribes of Mongol basically. At one point, Genghis also linked with Togril के साथ बल्कि उसने जो तातर्स को डिस्ट्रॉय किया। ठीक है। और किलिंग ऑल द मतलब कि उनके सारे मेल मेंबर्स जो कि आप कह लो कि एक कार्ड की एक होती ना, आपके लोग कार्ड से ऊंचे जितने भी मर्द थे सबको मार दिया, मतलब कि उनके सारे जो फाइटिंग एज के मेल्स थे सबको मार दिया लोगों ने। और ये जो आप कह लो कि जो मैसेकर था, दे से दैट इट्स अराउंड चाइनीज ईयर जो है उसकी हिसाब से डेट के हिसाब से, दिस वाज अबाउट 1202। और ये जो पूरा असॉल्ट था, दिस वाज बैक्ड बाय जिन जिन कमांडर, जिसने गेंगिस खान और तोकरिल दोनों को ऑनरेरी टाइटल्स दिए। इसके बाद गेंगिस खान जो है ही इमर्जेस एज ट्रू लीडर, एंड जो जमुखा है वो हिज पोजीशन इज वीकनिंग। कुछ जगहों पे हमें नज़र आता है सीक्रेट हिस्ट्री में कि जमुका जो है ही ओवरकेम गेंगिस खान, और गेंगिस खान कुछ जंगों से बच बचा के निकला। और जो जमुका रहते जमुका ने हमने क्या, अब मतलब कि जिस जंग में वो जीता उसने हमने कैप्टिव्स को मतलब कि 70 बड़े कड़ाहों में जला दिया, उबाल दिया। उसके अलावा भी कह लो कि these 16 years were really chaotic. और if we want like many alliances were born and many alliances were broken in this period. इसमें मेरे को नजर आता है कि तेमुजिन की जो सबसे ज़बरदस्त वैल्यू ये थी कि तेमुजिन लॉयल्टी को, जैसे कि हमने पिछली पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, ही ही फेवर्ड लॉयल्टी अबव ऑल बेसिकली। और एक जंग में जब को तेमुजिन की आप कह लो कि तेमुजिन को असली में एक नेक में गले के करीब एक तीर लग गया, जहरीला तीर। तो उसका जो कमांडर था फिर उसने वो जेल में ही sucked the venom out of his wound। और ही उसका जो जेल में था, जेल में ही went into the enemy's tent, he got some food for him, got some curd for him and he treated him। और आपको नजर आएगा ये जो जेल में था, जेल में बाद में जाके जो सबसे बड़े कमांडर्स थे तैमुजिन के, उनमें से एक होगा।
The guy who shot that arrow, his name was Jebe. So do you want to add anything over here? Jabe basically was from the opposite battling side, और उसने तीर मारा। तीर गेंगिस खान को नहीं लगा, पहला तीर उसको घोड़े को लगा, घोड़ा मर गया गेंगिस खान का, तैमुजिन का। और उसने दूसरा एरो मारा, उसकी नेक में लगा, एंड लाइक यू से जो उसका जो जेल में, आई थिंक सो वाज अ नेम ऑफ अ मैन, जिसने उसके वोंड में से सक करके पॉइजन निकाला और उसको क्योर किया। तो जेल में को उसने, जेल में बाद में जाके एक बड़ा ग्रेट जनरल बना इन हिज ग्रेटर आर्मी, जो 1 मिलियन सरपास कर गई थी नंबर, जो जब वो क्लैंस यूनाइट करेगा इन द फोर्थ चैप्टर। खैर, जो जिस बंदे ने मारा था उसका नाम था जिरको। जिरको उसका नाम था। और सॉर्कन शिरा, लाइक वी सेड इन द लास्ट एपिसोड, कि जब तेमुजिन वाज टेकन, तो सॉर्कन शिरा एक ऑपोजिट साइड का बंदा था, जिसने उस थोड़ी मर्सी दिखाई उसको, एंड ही हेल्प्ड हिम एस्केप। तो सॉर्कन शिरा को वो देखते हैं आफ्टर द बैटल, उसकी तरफ आ रहा होता है, उसके साथ एक लड़का खड़ा होता है, एंड ही आस्क शोरकन शिरा कि यू माइट नो, कि मुझे तीर किसने मारा था, डू यू नो ऑफ दैट मैन। उसने कहा ये साथ खड़ा है मेरे। तो जिरको जो बंदा था, ही सेड कि यस आई डिड इट, एंड इट वाज ओनली क्योंकि आई वाज लॉयल टू माय रूलर, इसलिए मैंने तीर चलाया था। और अगर मैं आपकी तरफ से फाइट करूंगा तब भी मैं यही करूंगा। आई वाज लॉयल टू माय रूलर। इफ यू वांट टू किल मी यू कैन किल मी, बट आई वुड मच रादर सर्व यू देन बी जस्ट अ पाइल ऑफ बोन्स इन अनदर ग्रेव। तो गेंगिस खान को उसकी ऑनेस्टी पसंद आई बेसिकली, एंड ही सेड कि ठीक है, यू विल बी माय एरो पॉइंट। और उसको उसने जेबे का नाम दिया। जिर को पहले उसका नाम था, उसने रीनेम करके उसको जेबे का नाम दे दिया, विच मीन्स एरो पॉइंट। और उसका वो वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट आर्चमैन, ये जनरल भी था उसकी उसकी फोर्सेस में। तो या डू यू वांट मी टू कंटिन्यू, या डू यू वांट टू, योर माइक इज ऑफ। Yes, Abdullah, you can continue. अच्छा, तो बेसिकली अब तोगरिल, ये सारी कहानी में ना, यू इफ यू रीडिंग द बुक यू माइट वंडर कि ये तोगरिल क्या रेलू करता है। कभी मान जाता है, कभी साथ आ जाता है, कभी बैटल में हेल्प करता है, कभी अगली बैटल उसी से लड़ रहा होता है वो। व्हाट इज दिस? तो तोगरिल बेसिकली इज अ मैन ऑफ अपॉर्चुनिटी, और वो देखता है कि अच्छा इस टाइम गेंगिस खान वीक है, तो मैं उसका हेयर सॉरी खान का टाइटल चुरा सकता हूँ। क्योंकि तोगरिल वॉज अ वेरी अपॉर्चुनिस्टिक मैन फ्रॉम द स्टार्ट, एंड ही वांटेड द टाइटल ऑफ खान हिमसेल्फ। तो ये जो एनमिटी थी, ये तकरीबन सारी 18-19 मंगोल क्लैंस में शुरू से थी। और उनकी जो अलायंस होती थी, वो भी बड़ी वक्ती तौर की अलायंस होती थी, कि अच्छा अभी हालात आपके अच्छे हैं, आप पावरफुल हो, आप पावर में, हम आपके साथ हैं। कल अगर आप पावर में नहीं हो, जिस तरह तेमुजिन की वाइफ को जब किडनैप करके ले गए थे, तो ही वॉज वीक एट दैट टाइम। मोस्ट ऑफ हिज मैन वर वुंडेड, इवन किल्ड। तो उस पर काफ़ी रेड्स भी हुए इस ज़माने में, उनका उन चंद महीनों के अंदर, एंड आफ्टर द मैनी ईयर्स आफ्टर दैट एज वेल, जब अलायंसेज वगैरह टूटी। और जमूखा के साथ भी जब उसका वो रफड़ हुआ कि जमूखा की अलग फोर्सेस हो गई, उसकी अलग हो गई, उसके बाद भी वो वीक था, तब भी काफ़ी क्लैंस ने खानशिप क्लेम की। तो उसी तरह तोगरिल भी अपॉर्चुनिस्टिक मैन था, उसने अपनी साइड बदल ली आफ्टर ऑल ऑफ दिस हैपेंड। तो उसने उसको लेटर लिखा गेंगिस खान ने तोगरिल को, कि आई ट्रीटेड यू माई लाइक माई फादर, और मेरे जो फादर्स ने तुम्हें बचाया था, एंड दे सेव्ड योर लाइफ, एंड यू ओ योर लॉयल्टी एंड योर लाइफ टू माई ancestors, so it is your duty कि आप साथ दो मेरा, एंड ऑल ऑफ दैट। ही रोट अ वेरी लॉन्ग एस लेटर टू हिम, बड़ा उसमें ना एक, आई एम नॉट श्योर कि वो कितना एक्यूरेट है वो लेटर, कि वाज इट वर दोज वर्ड्स एक्चुअली रिटन बाय गेंगिस खान, बट एसेंशियली दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, कि डोंट यू रिकॉल हाउ वी वर स्वॉन ब्रदर्स एंड ऑल। या तो उसने भी चैट जीपीटी यूज की होगी हमारा। इमोशनल अपील ऐड कर दी थोड़ी बहुत। बिल्कुल। एक दो आंसू तो मेरे भी निकल आया यार पढ़ते हुए। तो वही ना। तो तोगरिल भाई को नहीं शर्म आई थोड़ी बहुत। तोगरिल की जो थी अलायंस, इट फेल अपार्ट। अब जमूखा जो भाई है ना, तोगरिल चाह रहा है खानशिप, जमूखा जो है वो भी चाह रहा है खानशिप, लेकिन जमूखा चाह रहा है कि मैं अपनी फोर्सेस और तोगरिल की फोर्सेस को यूनाइट कर लूँ, और मैं जब मेरे पास फोर्सेस आएंगे तो मैं गेंगिस खान को हरा सकूंगा। तो जमूखा इस टाइम पे ढूंढ रहा है अभी फोर्सेस अपनी बढ़ाना, और अलायंसेस ढूंढ रहा है। तो जमूखा ने तोगरिल का अलायंस करने की कोशिश की, लेकिन साथ साथ वो अंडर हैंड भी खेल रहा था, वो असैसिनेशन भी प्लॉट कर रहा था तोगरिल की, या तो अलायंस बनेगा या तो मरेगा, ही वाज थिंकिंग दैट बेसिकली। तो जो प्लॉटर्स थे जमुखा के साथ,
दे वर बेसिकली फाउंड। और इसका पता चल गया था कि दीज प्लॉटर्स आर ट्राइंग टू किल एंड असैसिनेट तोगरिल। तो ये जो प्लॉटर्स थे जमुखा के साथ, ये नेमन्स के पास भाग गए, विच वाज अ नेबरिंग ट्राइब। और ये एक इंडिपेंडेंट खानेट था बेसिकली, एक एक ट्राइब थी जो अपने आप को रूल कर रहे थे, सेल्फ सफिशिएंट थे अपने आप को कहने में। तो वो फार वेस्ट ऑफ मंगोलिया में सेटल थे, वहाँ पे ये प्लॉटर्स भाग गए। अब जो था, गेंगिस था, जब उसने इन्वेड किया तोगरिल के टाउन को, तो ही फाउंड तोगरिल। और 3 दिन के बाद ही वॉज विक्टोरियस, ही बेसिकली वॉन द बैटल विद तोगरिल। साथ ही साथ तोगरिल भाग गया और उसका जो बेटा थे ना, वो भी भाग गया, नेमन्स के पास ही चले गए। जहाँ उनके प्लॉटर्स गए, वो कोइंसिडेंटली उधर ही चले गए, नेमन्स के पास, तोगरिल भी और उसके प्लॉटर्स भी। वहाँ पे तोगरिल वॉज किल्ड बाय गार्ड, क्योंकि वो कह रहा था कि आई वांट रिफ्यूज, क्योंकि मुझे मेरा लैंड इन्वेड करने के लिए गेंगिस खान खड़ा हुआ है, मुझे मार देगा, मुझे आप लोगों के पास, नेमन्स के पास रिफ्यूज चाहिए। लेकिन जो गार्ड वगैरह प्रोटेक्ट कर रहे थे वहाँ पे लैंड को, दे सॉ हिम, और उन्होंने कहा यार तुम रैग्स के अंदर हो बेसिकली, तुमने कपड़े किस तरह पहने और तुम कह रहे हो कि मैं ग्रेट खान हूँ कैरेट्स का, ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम तो कोई रैंडम आदमी हो जो झूठ बोल रहा है कि मैं तोकरिल हूँ। तो इस वजह से दे किल्ड तोकरिल। और व्हाट एन इंसल्टिंग डेथ वैसे, कि यू क्लेमिंग टू बी हु यू आर। और नुमान कुड। और तोड़िल के बाद यहाँ हम वी विल गो बैक टू जम्मू का हु वेंट टू नेमन्स, जो ट्राइब था सेल्फ सफिशिएंट ट्राइब अबाउट विच अब्दुल्ला टॉक। अब नेमन्स जो हैं दे फॉलोइंग जम्मू का इन मिड 1204 Genghis begins to march against them basically. और आप कह लो कि जब when he basically comes outside his city, uh, Mongols जो है आफ्टर मंगोल की जो हॉर्सेज हैं आफ्टर अ लॉन्ग राइड दे आर रियली एग्जॉस्टेड। और इस जगह पे आप कह लो कि गंगेज खान का जो कमांडर है ही सजेस्ट कि हम लोग क्यों ना रात के वक्त यहाँ कैंप लगाएं, अपने हॉर्सेस को यहाँ मतलब कि एग्जॉस्ट हुए में हम यहाँ अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करें एंड देन इन द मॉर्निंग वी स्ट्राइक अगेन। अब इसमें एक आपके लिए चालाकी किंगिस खान के कमांडर्स ने ये की, दे सजेस्टेड कि हर आदमी जो है वो अपने कैंप में जहाँ ही वेयर ही इज लाइटिंग वन लाइट, वो एक लाइट की जगह 4 या 5 फायर चलाए। इस तरह क्या लगेगा, इस तरह जो जो नेमन से इनके जो इनका जो सरदार है तायांग, दे वुड थिंक दैट मंगोल्स की तादाद बहुत बड़ी है। और ये जो जब कमांडर ने सजेस्ट किया दे डिड द सेम थिंग, उन्होंने हर कैंप के बाहर जहाँ एक आग लगती थी वहाँ 5-5 आग लगाई। और जब तायंग की तरफ ये मैसेज पहुँचाया पहुँचाया उसके स्काउट्स ने कि भाई बाहर तो बहुत बड़ी आर्मी है एंड देयर फायर्स आर लाइक स्टार्स ऑन द स्काई, मतलब कि इतनी बड़ी तादाद में वो फौज लेके आए हैं गेंगिस खान तेमुजिन। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ जो था उनका लीडर उसने मना कर दिया जंग लड़ने से, उसने कहा कि वी शुड फ्ली, वी शुड रिट्रीट बैक एंड वी शुड फाइट अनदर डे। यहाँ हमें मालूम होता है उसके बेटे के बारे में जो था, उस क्लैन का लीडर था तायांग, उसका बेटा, उसका नाम था कुछ लोग जो था वो बड़ा ही आप कह लो कि शदीद किस्म का लड़ाई पसंद आदमी था। बेसिकली ही वॉज अ वेरी फेयर्स वॉरियर। उसने अपने बाप को कहा कि भाई यू आर जस्ट लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन हु वॉन्ट इवन लीव हर प्लेस, just that's he won't even leave her pissing place। तो इसके ऊपर उसके बाबू गुस्सा आया एंड he gave the order to strike on Genghis Khan's army। लकीली गेंगिस खान के जो 4 जनरल्स थे, जेबे, जलमे, सबुदाई और कुबलाई, इन चारों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से असॉल्ट को बिल्कुल इसका नक्शा ही फेर दिया और उनको मतलब कि नेमस को अपनी ही अटैक में हरा दिया। और जब तायंग ने पूछा जमुखा से, तो जमुखा ने कहा कि भाई उसके जो ये 4 जनरल्स हैं दे आर इक्वल टू 4 हाउंड्स। ये 4 जनरल नहीं, ये इसके 4 आप कह लो कि अगर हम वो आप उसे कह लो कि ही सेइंग ही वो 4 जनरल्स नहीं, दे आर 4 हाउंड्स ऑफ गेंगिस खान। और गेंगिस खान के ये लॉयल जो फौजी हैं दे हैव टर्न द वॉर अगेन इन देयर फेवर। अब क्या होता है, यहाँ नेमत पकड़े जाते हैं, हार जाते हैं। गेंगिस खान कम्स ओवर और एट द एंड जमुखा जो है जिसका लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड था, आ, उसका एनिमी भी आप ये कह लो कि उसका जो अपोजिशन थी, ही कैप्चर्स जमुखा। जमुखा
आपको गेंगिस खान, आप ये कह लो कि पहले तो अब जम्मू का जो है ही फ्लैट्स और सीकिंग द हेल्प ऑफ मीर किड्स, बट एट द एंड क्या होता है कि मीकर्स मतलब कि मीकर्स के साथ मिलके जम्मू का मतलब कि दोबारा एक असॉल्ट चलाते हैं, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर मीकर्स को बोलते ने किडनैप किया था, ठीक है। बोल्टे को मेरकिट्स ने किडनैप किया था। हाँ वही ना, सब मैंने उल्टा बोला। अच्छा तो हाँ, फिर वही हुआ फाइनल कैंपेन, यू नो, विद मीकर्स और एंड जम्मू का, वो फिर दोबारा से डिफीट हो जाते हैं, और जम्मू का कैप्चर्ड हो जाता है बिकॉज ही इज बीन बिट्रेड बाय हिज कंपेनियंस। अकॉर्डिंग टू द सीक्रेट हिस्ट्री, जम्मू गेंगिस खान जो है वो जम्मू का से कंपेनियन को उनकी ट्रेचरी की वजह से उनको मौत की सज़ा सुना देता है। एंड देन जम्मू को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि if you want, like you were once my friend, we can still come on a page, you know। बट उसके बाद जो है जम्मू का मतलब कि एक पोइटिक अंदाज में जिस तरह की स्टोरी में लिखा हुआ है, वो कहता है कि भाई जस्ट लेट मी डाई स्विफ्टली और लेट देम किल मी नो विदाउट शेडिंग एनी ब्लड, ठीक है। और इस तरह वो उसको आप कह लो कि अपने पुराने दोस्त को गेंगिस खान जो है वो एक स्वीट डेथ दे देता है। और एट द एंड इन द सीक्रेट हिस्ट्री जम्मू का इमर्जेस एज अ मैन हुज मतलब कि हु वाज एस्ट्रे, मतलब कि वो अपने रास्ते से भटक गया था, बट इन द एंड ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और उसने जो अपनी मतलब कि उसने अपना अब अपनी गलती तस्लीम करके अपनी जो थी अपनी खोई हुई शान को वापस रिगेन कर लिया। तो लाइफ यू मोर यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। हाँ बेसिकली, हाँ आई थिंक सो कि इट वाज मोर ऑफ द कांस्टेंट एनमिटी में जमूका और गेंगिस खान बोथ वर लीडर्स बेसिकली बाय देयर पर्सनालिटी। जमूका थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हो फियर्स था, जो कहता था कि एवरी वन कैन बी रूल्ड बाय द स्टिक। गेंगिस खान वाज ऑन द ऑपोजिट एंड, थोड़ा सॉफ्टर था आई वुड से, इवन दो ही वाज फियर्स एज वेल, लेकिन वो कहता था कैरेट से भी काम चला सकते हो। जमूका अपने लोगों को पकड़ पकड़ के मारता था, उनको कत्ल करता था, और उसका एक बड़ा अग्रेसिव वे ऑफ रूलिंग था। पर्सनैलिटीज डिफरेंट थी, लेकिन दोनों में दोनों चाहते थे कि हम लीड करें रादर देन बी फॉलोअर्स। तो जमूखा को गेंगिस खान ने जब ऑप्शन दी कि यू कैन सेव योर सेल्फ, जस्ट लाइक प्ली मतलब आप स्वेयर करो एलिजियंस टू मी, देन आई पार्डन यू। बट जमूखा वाज लाइक आई ऑलवेज कंटेंड फॉर द खानशिप, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू लीड, आई डू नॉट वांट टू बी लेड, आई वांट टू लीड। तो उसने बस ये कहा कि अब गिव मी अ स्विफ्ट एंड ब्लडलेस डेथ, डू नॉट शेड माई ब्लड, एंड व्हेन आई डाई scatter my bones on these different hills basically। तो गेंगिस खान ने उसकी स्पाइन तोड़वा दी बेसिकली, ही गेव हिम अ ब्लडलेस डेथ। अ वेरी वियर्ड विश, अगर मरना ही है आपने तो व्हाई चूज योर स्पाइन टू बी ब्रोकन एंड देन हैव दैट डेथ फॉर यू। वही ना, आई वुड इमेजिन कि उसको कितनी दर्द हुई होगी। पॉइजन गॉड, चूज कर लो आप, या यू या कैन फिर चूज स्लीप पॉइजन, पोशन चूज कर लो। बट स्पाइन तोड़ के किसी को मारना इज द वर्स्ट वे, यू नो। स्पाइन टूटने का बड़ा दर्द होता है, अल्लाह इट्स माफ नॉट करे। इंस्टेंट बेसिकली, इट्स ब्लडलेस आई थिंक सो, बट नॉट इंस्टेंट। इसी तरह मुझे वो किसी कोई कॉमेडी मूवीज का सीन याद आ गया, फिर भी इसी तरह होता है कि उसका साथ एक वो कॉबॉय होता है, उसका साथी होता है, वो ना सही जख्मी होता है ना, वो अपने दोस्तों को कहता है कि ना यू शैल किल मी, यू नो, मुझे मुझे आज़ाद कर दो इस दर्द से। तो उसका दोस्त इतना स्टूपिड होता है कि वो चाकू निकालता है, उसको ना चाकू मारता है। उसको दर्द होती है, फिर भी वो नहीं आती, वो फिर उसको 3-4 दफ़ा वो चाकू मारता है। वो चाह रोना शुरू कर देता है, कहता है मुझे मार दे, प्लीज़ मार दे मुझे। कहता है मेरे पास बंदूक नहीं है। कहता है मेरे सर पे मार, वो उसके सर की बजाय उसकी आँख में मार देता है। उसके अल्लाह माफ़ करे यार। वाह। स्पाइड पे वार की कौन सी यार, लाइक इज़ द वर्स्ट आई थिंक सो वर्स्ट वे। अगर आप किसी का गला हम्म। काट दो, इट वुड बी स्टिल इंस्टेंट, यू नो, इट वोंट बी हम्म। पेनलेस, इट वुड बी इंस्टेंट, यू नो, बट ये तो हम्म। जी भी मतलब कि he would be feeling his shattered bones, you know, in his back। सोच रहा होगा ईगो इतनी बड़ी थी मेरी, मैं माफी मांग ही लेता बेसिकली।
वही ना। अल्लाह बेटर माफ। देन बी अलाइव देन टू लीड। कुछ यस। तो है ना। अल्लाह तो माफ। और ये दैट एक बात पे यहाँ डिस्कस और की करनी है, चाहे थोड़ी सी बात कि अभी जो सब कुछ ये लिखा हुआ है सीक्रेट हिस्ट्री में, वी डोंट नो इफ जम्मू का वॉज अ फियर्स वॉरियर, या फिर वो इतना जालिम था भी कि नहीं। ठीक है। हम्म या इट्स अ वे ऑफ शोइंग कि जम्मू का वॉज वेरी, वो बहुत जालिम था। उसकी जगह गेंगिस खान जो था वो बड़ा नरम दिल का था, बल्कि ऐसा नहीं था। गेंगिस खान ने जो बाद में अपने असॉल्ट अपनी वॉर्स में किया, आप कह लो कि इस तरह कोई जंगली भी नहीं करता। इफ लाइक लेटर हम्म ऑन वी वुड स्टडी अबाउट हिज अटैक्स ऑन ख्वारिज़म एंड सेंट्रल एशिया, जब उसने खोपड़ियों के मीनार बनाए लोगों को मार हम्म मार के, ही वुड किल सो मैनी पीपल। इवन उसका जो, लाइक, ही वॉज नोन फॉर हिज फियर्सिटी एंड फॉर हिज मर्सीलेसनेस। और बेसिकली उसका जो आप कह लो कि सक्सेसर है कुबलाई खान, he would take that thing from his grandfather basically, Genghis Khan. He would do the same and he would take pride in that because he knew कि यही जो तरीका है at the end this would work. Sorry Abdullah, you can continue. आई थिंक यूर वेरी राइट, क्योंकि ये जो किताब है ना, द सीक्रेट सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स, जिसके अंदर से एक्सट्रैक्ट होके ये जॉन मैन की किताब द मंगोल एम्पायर निकली है। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स थी, और वो लिखवाई ही थी कुबलाई खान ने अपने एंसेस्टर्स की बड़ाई और उनकी ग्लोरी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और एक काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो भी था, एक काइंड ऑफ उनकी फैमिली बायोग्राफी भी थी कि हमारे बड़े कितने ग्रेट थे और उनके ओपोनेंट्स कितने बुरे थे और हमारे बड़े कितने सही थे। So it's, I think so, he's more glorified and his enemies are more nullified in these in this manifesto, you can say. So it could be anything. हिस्ट्री खुद लिखवाई उसने अपनी फैमिली के, तो उसमें कितना सच है कितना झूठे वी कैन नॉट नो। अब आप वही देखो ना, नवाज शरीफ अपनी हिस्ट्री को लिखवाए हम्म या फिर भुट्टो अपनी हिस्ट्री को लिखवाए, तो हाउ वुड दैट हम्म, साउंड टू अस। और इस तरह के सही हमारे बात है। यहाँ, मैं कुछ और कहने वाला था मगर अभी भी यही होता है यार, हिस्ट्री खुद ही लिखवाते हैं, और अब क्यों वही कौन कौन सा क्रेडिट देता वही तो मैं कहने वाला था, मगर अब्दुल्ला फिर गायब ना हो जाए। अगली स्ट्रीम में है। अकेले अकेले ही बैठे कर रहा हूँ। मैं तो पाकिस्तान में उम्र साल रुक जा, जाने थे मुझे पहले। No worries, no worries. हम्म You can continue, yes. अच्छा, कहाँ पे थे हम? हाँ, जमूका वॉज किल्ड बेसिकली, यस। अब ये था कि उसने सबकी जो थी ना, सबको शिकस्त दी गेंगिस खान ने। और अब इस टाइम पे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मंगोल ट्राइब्स आर यूनाइटेड अंडर गेंगिस खान। और अब उसका तकरीबन आप कह सकते हो ही रूल्स ओवर 1 मिलियन पीपल, 10 लाख लोगों से ज़्यादा को वो रूल करता है इस टाइम पे, क्योंकि उसने इतने लोगों को शिकस्त दी, इतनी टेरिटरीज जीती, इतने लोगों को ऊपर कंट्रोल उसको हासिल हुआ। और अब एक यूनानिमस सपोर्ट उसको मिल गई। और उसका जो टाइटल था गेंगिस खान का, वो और री हो गया, बिकॉज नाउ मोर पीपल बिलीव्ड इन हिज कॉज, मोर पीपल बिलीव्ड कि ही वाज अ गॉड ऑर्डेन्ड रूलर। जिस तरह तेंगरी उनका गॉड था, शुरू में भी हमने मेंशन किया कि ही दे बिलीव्ड कि ये जो बच्चा है तैमुजिन, ही इज ऑर्डेन्ड टू बी अ ग्रेट रूलर, और ये काफ़ी करोड़ों लोगों पे हुक्मरानी करेगा। तो अब यहाँ पे ये था कि जो नेशनल असेंबली थी, जिसको खुरिल्ताई कहते थे, जो है मार्को पोलो, उसके अंदर भी आप देखोगे कि खुरिल्ताई जब लगता था तो वहाँ पे वो होती थी, क्या कहते हैं उसको, कबड्डी नहीं कहते उसको, पता नहीं यार, वो जो होती है ना, फाइटिंग करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट कस्टम होता है खुरिल्ताई Wrestling, काइंड ऑफ। yes. हाँ, Basically. Abdullah, तो वो, sorry, I just wanted to ask, yaar, have you watched that series again, yeah, recently? यार नहीं, मैंने उसको देखा है 2 साल पहले सेकंड टाइम। एक तो Oh तुम्हारे my साथ 6 साल God. पहले देखा था ना। आई I वॉच don't, इट yeah, लाइक 2 years ago अगेन। that's why I remember like such in detail. लगता है मेरे ख्याल में तुमने बुक पढ़ने के बाद दोबारा से देखी है। नहीं, मुझे वही सीन याद है, बड़ी विविड डिटेल में, क्योंकि No, मेरी जोची का मुझे मेमोरी। कैरेक्टर बड़ा बुरा लगता था, एंड आई रिमेंबर कि उसकी एनिमिटी क्यों थी, क्योंकि क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो असल में बेटा है किंग्स खान का है नहीं, लेकिन वो हमेशा गुस्से में फिरता था, क्योंकि उसकी बेचारी क्या गलती है यार, उसको खुद नहीं पता मेरा बाप कौन है, ना कि किसी को पता है उसका बाप कौन है। तो वो दैट स्टक टू द बैक ऑफ माई माइंड। बट या आई Okay. वुड डेफिनेटली वांट टू वॉच इट अगेन। Yes. मुझे वैसे ऑन अ इस साइड मामले नोट में, एंड समझ नहीं आया। मेरी मेरी मेमोरी बहुत वीक है इस मामले में, in terms of books। और बट अब्दुल्ला, वेरी यार बहुत ज़बरदस्त बात है कि तुम्हें अभी तक याद है, बट यस, आई एम फकिंग डम मैन। आई डोंट और रिमेम्बर द एंडिंग दो, वो जो लंबे बालों वाला थी नहीं था, मूंछों वाला, वो वाज प्लानिंग टू किल
कुबला है। Yes, मुझे yes. एक्टिंग Uh, नहीं याद वैसे, आई डोंट नो हाँ, क्या हुआ। that was supposed to conclude in season 3, but what can we do? Netflix को कोई शायद कैरेक्टर नहीं मिल रहा था गेम बनाने के लिए, उन्होंने कहा भाई लेकिन कैंसिल दे। वो नहीं इंक्लूडेड सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स में, वो जो था ना असैसिनेशन वाला प्लॉट, ना ही वो लंबे वालों वाला कैरेक्टर इंक्लूडेड है। आई डोंट नो व्हाई, शायद खुद बनाया है उन्होंने सीरीज के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। या शायद हो ऐसा कुछ, इन लोगों ने सीक्रेट हिस्ट्री में ना लिखा हो, क्योंकि इतना बड़ा हम्म। आदमी इतने अरसे से अंदर अंदर ही अंदर प्लॉट किए जाए और कुबलाई खान को पता चले, हाउ स्टूपिड यू हम्म। हैव टू बी। तो शायद उसको ना बुरा दिखाने के लिए उसको सीक्रेट हिस्ट्री में ना लिखा हो। हम्म। हो भी सकता है। ये शायद आपको शायद हमें मार्को पोलो की जो मार्को पोलो द एडवेंचर्स ऑफ मार्को पोलो बुक थी, शायद उसमें सब कुछ हमें मिले। हाँ, यू माइट बी राइट, यू माइट बी राइट, क्योंकि वो कोर्ट देखता था उसका, ही वाज एन इनसाइडर बेसिकली, हम्म, तो तो दोज अकाउंट्स माइट बी ट्रूअर। ये दैट्स अ प्रॉब्लम विद द सीक्रेट हिस्ट्री, बिकॉज ये उनकी फैमिली ने खुद लिखी है, कमीशन की थी। तो वी डोंट रियली नो व्हाट्स मतलब कि उन्होंने हर सब चीज़ को अच्छा अच्छा करके बताया है। तो दे वुड नॉट रियली लाइक टू टेल अबाउट दैट गाय, बिकॉज इट वुड हम्म। सीम लाइक यार इतना बड़ा लीडर और इतना स्टूपिड होके उस बंदे को कितने अरसे तक अपने करीब रखा, सही बात है, जैसे कि हम गिव्स अ लोग बैड कहते हैं, इंप्रेशन। लाइक हम लोग कहते हैं कि भुट्टो ने कैसे जावल हक को बना दिया ची या हम्म। इमरान खान ने कैसे भाजपा को खान बचा दिया। भाजपा को एक्सटेंशन दे दी। हम्म। यू नो सो हो सकता उसमें है। उसमें कहीं ना कहीं उनकी अपनी स्टूपिडिटी भी तो होती है ना। हम्म। सही बात है, लाइक एंड दैट इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट रूलर वैसे। यस, हम्म। yes, you can say that, yes, you are right. Well, we are going off topic, Abdullah. हम्म। So continue. हम्म। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, खुरलताए वो जो नेशनल असेंबली थी, तो वो जब लगी खुरलताए और वो उसमें बड़े बड़े चीफ बैठे हुए थे उन सारी न्यूली गैदर्ड ट्राइब्स के, तो उन्होंने एक और बार दोबारा उसको ऑफिशियली एक उनका एक एज अ लीडर प्रोक्लेम किया, और वो गेंगिस खान का जो टाइटल था, जो काफ़ी कुछ लोगों ने दिया था जब वो जमुखा से अलग हो गया था, वो टाइटल अब उसको मैसेज की तरफ से दोबारा मिल गया। सो यहाँ पे ही इज़ ऑफिशियली कम टू बी नोन एज गेंगिस खान, विच हैज़ मैनी डिफरेंट मीनिंग्स, मैनी पीपल डिफरेंट थियरीज, लेकिन इसका जो सिंपल मतलब है वो है फियर्स रूलर बेसिकली। तो हाँ, या अब जो उसको ही हैज़ रूल ओवर अ मिलियन पीपल नाउ, और उसने काफ़ी बैटल्स जीती हैं, तो अब टाइम है थोड़ा पार्टी का बेसिकली, अब उसने बंटवारा करना है रिवार्ड्स वगैरह का, जितने लोग उसके लॉयल थे ना उसके साथ, ही हैज़ टू रिवार्ड देम। और वर गोना ऐड समथिंग। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं भी बस ये बताने वाला था कि पार्टी वाला सीन, हाँ, पार्टी वाले हाँ। इफ यू हम्म। विजुअलाइज उस दौर में, हम्म। आपने दुश्मनों को हराया है, आपके पास दुश्मनों हम्म। की लड़कियां लड़कियां बेतहाशा है, पैसा भी बेतहाशा है, हथियार वगैरह सब हम्म। कुछ बेतहाशा है। तो यू वुड इमेजिन की कितनी बड़ी पार्टी होगी, और हम्म। कितने कितने दिनों की पार्टी होगी। तो यस, सादा, सादा टाइम। यस, बट हाँ, तो उसने जो था, हाँ, तो बेसिकली उसने रिवॉर्ड किया अपने लॉन्ग टर्म कंपेनियंस को, कंपेनियंस नहीं, जनरल्स वगैरह को कह सकते हो आप, और उनको उसने आर्मी में अपनी जगह दी, उनको रॉयल एड्स बनाया, नाइट गार्ड्स, डे गार्ड्स बनाया, और उनको जो स्टॉक पाइल्स ऑफ वॉर स्पॉइल्स थे वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जो उस जिनके ऊपर वो रूल करता था। उसने अपना कैपिटल इस्टेब्लिश किया कराकरम के अंदर। उसने फिर ये देखा कि उसकी जितनी बड़ी एम्पायर है, ओवर 10 लाख पीपल, एंड द नंबर में भी इवन हायर देन दैट, और उनको रूल करने के लिए उसको कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस चाहिए था, जिसकी वजह से रूलिंग जो ऑब्वियसली ईजियर हो, क्योंकि उसके पहले तो एक दो क्लैन थे उसके, उसमें मुश्किल से 1000 या 1200 लोग थे उसके पास, उनमें से आधे फौजी थे बेसिकली, तो उन पे क्या ही उसने रूल करना था। तो ही फाउंड इट इम्पॉर्टेंट कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस बनाए और अपनी एम्पायर को रूल करने के लिए। फिर उसने एक उइगिर ट्राइब्समैन जिसका नाम था टाटर टोंगा, उसको अपॉइंट किया कि जो मंगोलियन स्क्रिप्ट है ना वो अडेप्ट करो, और अब से यही हमारी लिखाई के अंदर, और हमारी जो हिस्ट्री, सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स आगे जाके बनेगी वो भी इसी स्क्रिप्ट में बनेगी। और यस, दिस विल बी द ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ द किंगडम फ्रॉम नाउ ऑन। फिर उसने जो थे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सारे डॉक्ट्रिन्स थे, उनको डॉक्यूमेंट करवाया ग्रेट यासा के अंदर,
जो उसने शिगरी को टास्क दिया। शिगरी उसका अपॉइंटेड सन था। अब जब ये सारे मामलात सेटल हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें उसने सेटल की कि अब ये करना है, और अब उसने कंट्रोल इस्टेब्लिश किया अपने एम्पायर के ऊपर, और लोगों को रिवॉर्ड किया, जनरल वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए। फिर उसने कहा इन्वेड मोर लैंड्स नाउ। तो अब नुमान, व्हाट डू यू से कि मैं इन्वेजन्स को कंटिन्यू करूं, या फिर, क्योंकि वो ऑन इट्स ओन एक एंटायर डोमेन है, या फिर डू यू थिंक वी शुड लीव इट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड? Abdullah, the invasions, yes, you are really right, because in invasion we have to cover how he invades China. Basically, हम्म। uh, the dynasty, or we also have to, जिन like, डायनेस्टी भी what. है। Yeah, and how, yes, and basically how he went towards Middle Asia, basically. हम्म। ख्वारज़म की तरफ वो कैसे गया, यस। सबसे पहले तो मतलब कि जो बीजिंग तक जो जाता है, it's a very, that is what I was discussing with you before the podcast. Like, that is the problem. But Abdullah, what we can do is that we can just quickly take 5 minutes to tell what happens and what led to the siege of Beijing, and then onwards. Just do it quickly. Maybe in 20 minutes we should finish this chapter number 3. What do you say? Chapter number 3 हम्म। का नाम क्या है? To the south. Yes. हम्म। तो अच्छा, Yes. शुड आई कंटिन्यू? Yep. No worries. अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे, अब जब लाइक आई सेड उसके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो कहता है अब मुझे और चाहिए, आई नीड टू इन्वेड मोर लैंड्स, आई विल नॉट स्टॉप हियर विद दीज टेरिटरीज दैट आई हैव कैप्चर्ड। फिर वो जो है उसने ये अभी मंगोल एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिए, मंगोलियन स्क्रिप्ट इस्टेब्लिश कर दिया है, मंगोलियन जनरल्स उसने इस्टेब्लिश कर दिए हैं। अब वो कह रहे हैं मैं नॉन मंगोल लैंड्स को अब ढूंढूंगा, क्योंकि पहले तो जंग इसी बात की थी ना कि मैंने ये जो है 18-19 मंगोल क्लैंस हैं इनको यूनाइट करना है। वो गोल इस्टेब्लिश हो गया उसका। अब उसकी बात है आगे नॉन मंगोल लैंड्स की, जहाँ मंगोल्स ना कभी रहे थे, ना उनकी वहाँ ट्राइब्स रहती हैं। तो अब यहाँ पे जो नॉन मंगोल लैंड थे, इनमें से तीन मेजर पावर्स थी। जिन डायनेस्टी थी जो ईस्ट की तरफ थी, एक थी सोंग डायनेस्टी जो कि साउथ की तरफ थी, और एक थी टंगूच थे, टंगूच की ट्राइब थी जो कि जिया डायनेस्टी की थी टूवर्ड्स द वेस्ट। अब इनमें सबसे वीकेस्ट जो थे वो थे तंगूत्स, जो वेस्टर्न जिया डायनेस्टी की तरफ से थे। तो गेंगिस ने कहा कि इनको आसानी से पहले निपटा सकता हूँ मैं। उसने उनकी तरफ मार्च किया, आलाशान माउंटेन्स की तरफ मार्च किया। उसके पास 1 लाख लोग थे आर्मी में, और 2 महीने की ऑन एंड ऑफ स्कर्मिशेस होते रहे, बैटल्स होते रहे। और उसके जो थे गेंगिस के फिर आदमियों ने उसको एडवाइस किया कि इट हैज़ बिन टू लॉन्ग नाउ, वी रनिंग आउट ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल, और अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो वी डोंट थिंक कि हम जीत सकते हैं, तो बेहतर है कि हम रिट्रीट कर जाए। और जब वो रिट्रीट करना शुरू हुआ गेंगिस की फोर्सेस और गेंगिस, तो तंगूत्स जो थे वेस्टर्न जिया के, उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, फुटहिल्स तक पहुंच गए। मंगोल्स ने फुटहिल्स के पीछे से छुप के जब वो तंगूत्स उनके पास आ गए, दे लेफ्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द माउंटेन, और उनको फिर विक्ट्री हासिल हुई गेंगिस खान को। अब यहाँ से ये था कि वो चाह रहा था कि चलो हमने आर्मी को तो हरा दिया तंगूत्स की, अब हम चाहते हैं कि हम गेट पे जाएं इनकी सिटी के, और हम इनको फ्लड कर दें। बेसिकली हम इनको एक सीज करें प्रॉपर, कि इनकी रिसोर्सेज वगैरह ख़त्म हो, और जो अंदर से गार्ड्स वगैरह ने गार्ड किया हुआ है सिटी को, उनको बाहर लेके आना है, उनको मारना है, ताकि हम सिटी को कैप्चर कर सकें। फिर उन्होंने सीज की, और उसके बाद क्या कहते हैं, तंगूत्स वगैरह ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन जो तंगूत का एम्परर था ना, उसने ये कहा कि यू लेट मी लिव एंड आई विल बेटी प्रोवाइड ले यू लो। विद, क्या कह रहा है? ये कहा भाई, मेरी बेटी ले लो। यही कहा था ना उसने। हाँ, उसने यही कहा था, और उसने ये भी कहा था मेरी जितनी भी आपको हेल्प चाहिए होगी वॉर वगैरह में या पैसों पूछूंगी, बातचीत कर लेंगे, अभी मेरी जान बख्श दो बस। हाँ। किंग्स ने कहा चलो ठीक है, आप अलाय बन जाओ मेरे, कुछ नहीं कहूँगा मैं आपको। तो ये थी हैप्पी एंडिंग यहाँ पे इनकी तंगूत्स की। लेकिन यहाँ पे ये था कि जिन डायनेस्टी ने देखा कि यार हम तीन पावर थी, तंगूत,
जिन डायनेस्टी, सोंग डायनेस्टी, तंगूत को तो लिपट गया ये बंदा। अब जिन डायनेस्टी के जो रूलर था, उसने कहा कि भाई गेंगिस खान आओ और बाउ करो, अपनी भी एलिजियंस स्वेयर करो, क्योंकि तुमने देखो, या इसको सिर्फ अपनी बेटी दी थी। हला देखो यार, शिट यार। यार, नाइस। तो यस, जब तंगूज को हराया उसने, तो जिन डायनेस्टी के रूलर ने उसको पैगाम भेजा कि बेहतर है कि तुम आके खुद सबसीड कर दो, बेहतर है कि तुम खुद आके सरेंडर कर दो मेरे सामने, कि मैं तुम्हारे पे अपना रैथ इन्वोक करूं। तो गेंगिस खान की ईगो हर्ट हो गई, उसने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, मैंने तीन बड़ी पावर्स में से एक को लिबेड़ लिया है। अब वो चल पड़ा जिन डायनेस्टी के पीछे। अब गेंगिस खान ने गैदर किए 1,20,000 लोग, और वो गोबी प्लेन्स की तरफ चला, वहाँ मार्च किया, और वहाँ पे दोनों आर्मीज मीट हुई, जिन डायनेस्टी की और गेंगिस खान की। अब यहाँ पे जिन डायनेस्टी के रूलर ने एक और गलती की, कि उसने जो पहला चांस आया ना मंगोल आर्मी को ओवरटेक करने का, उन्होंने वो चांस नहीं लिया। जिन डायनेस्टी के रूलर का माइंड में ये था कि हम असल में वेट करेंगे कि हमारे पास आए, हम खुद से अपनी आर्मी मार्च करके आगे नहीं लेके जाएंगे, एंड दैट वाज अ मिस्टेक। अब इस ये जो थी, इसको कहते हैं बैटल ऑफ द यंग बैजर्स माउथ। जिन डायनेस्टी का जब पता क्या हुआ, जब वो वेट कर रहे थे ना कि हमारे पास खुद आए, तो दे एडवांस, जब वो बिल्कुल करीब आ गए, द टू आर्मीज मेट, लेकिन दे वर टू ओवरवेलमिंग, दे ओवरटुक द जिन डायनेस्टी। और जब जिन डायनेस्टी के लोग बड़े कम रह गए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रैम्पल हो गए थे हॉर्सेस वगैरह के नीचे, तो वो भाग रहे थे। और जेन यांग और जोंगडू को, इन इन प्लेसेस को गेंगिस खान ने कैप्चर किया ऑन हिज वे टू द येलो रिवर। फिर उनको पीछा करता रहा जिन डायनेस्टी का, और उनके साथ साथ जैसे वो भाग रहे थे, साथ साथ वो सिटीज़ भी इन्वेड करके कैप्चर करी जा रहे थे साथ साथ। फिर अगले 2 सालों में, आई थिंक, यहाँ 2 सालों में और कुछ बैटल्स हुई, जिनके अंदर गेंगिस खान ने जिन डायनेस्टी के जो बकाया शहर थे उन वो भी इन्वेड कर लिए, और पूरी जिन डायनेस्टी को तोड़ दिया बेसिकली। उसमें यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो डायनामिक थी ना बैटल या फिर वॉरफेयर की, गेंगिस खान की नज़र में मंगोल एम्पायर जो मेथड्स यूज़ करते थे वो बड़े ट्रेडिशनल थे, जो उनके बाप दादे करते आ रहे थे। जिन डायनेस्टी के पास से उनको बैटल रैम मिली, उनको 4 व्हील मोबाइल शीट्स मिली, और उनको ट्रेबुशेट्स भी मिले, फायर एंड स्मोक बॉम्ब्स भी मिले, और पता नहीं किस तरह के बॉम्ब होते हैं उनके ज़माने में, लेकिन मिले बहरहाल। तो उन्होंने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, फ्लेम थ्रोइंग ट्यूब्स भी मिली, ट्रिपल बोर्ड सीज बोस भी मिले उनको, जो एरोस फायर करते थे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक, वो भी मिले। ये सब उन्होंने इनकलकेट किया, और वो चीज़ें अडॉप्ट की मंगोल वॉरफेयर के अंदर। ये चीज़ इनकलकेट आगे होना शुरू हुई, जिसकी वजह से आर्टिलरी कैटापुल्ट्स की फॉर्म में ग्रीक फायर के साथ उन्होंने एक्वेंट की। गेम ऑफ थ्रोन्स में एक सीन है ग्रीक फायर का, बेसिकली आई आई वंडर इफ दैट्स द सेम थिंग, या पता नहीं एग्जैजरेटेड है या नहीं, लेकिन ये जो न्यू फॉर्म ऑफ वारफेयर था उनको इस चीज़ से आगाही मिली इस बैटल के बाद। अब जो मंगोल आर्मी है वो स्ट्रांग हो गई काफ़ी, और उन्होंने एडवांसमेंट काफ़ी बढ़ी उनकी वॉरफेयर मेथड्स के अंदर। इसी टाइम में गेंगिस खान का जो पोता था फ्रॉम तुलुई, शिजू करके उसका नाम था, जिसका बाद में नाम रखा गया कुबलाई खान, वो इसी वक्त में पैदा हुआ था बेसिकली। तो नुमान, डू यू वांट टू कंटिन्यू ऑन टू द थर्ड, which is the Song Dynasty? Do you want to continue from the siege of Beijing? Yeah, you can continue from there. Okay. So yes, now after this siege of Jin, like basically destroying Jin dynasty, uh, in uh, in autumn of things, so 1212,
Mongols came back for more loot. They decided कि हम लोगों ने siege करना है बीजिंग का। और इसी मतलब कि they were following the river White Fox Ridge, then जहाँ बीजिंग के outskirts पे दो बड़े massive आप कह लो कि fortresses थे, which had catapults in them, basically caltrops in them, like devices with four spikes, फोर स्पाइक्स वाली डिवाइसेस थी जो कि घोड़ों घोड़ों को मतलब कि घोड़ों के पैरों में घुस जाती थी और फिर वहाँ मतलब कि वहाँ घोड़ों का चलना मुश्किल था। मगर जेंगिस के वही जो बड़े जनरल थे जेबे और सुबुदाई, दे रोड अलोंग द माउंटेन्स और उन्हें सीज किया उस फोर्ट को, और एट द एंड उन्होंने उस फोर्ट को भी हरा दिया। So after the siege of these two fortresses, the road to Beijing was now open. और जिन वॉज के उसके बाद अब जो जिन एम्पायर जो है उनके पे बहुत बड़ा स्ट्रेन था कि ये जो आदमी है ये तो आगे बढ़ी जा रहा है। ही हैज कैप्चर्ड सो मैनी villages on the outskirts of Beijing. He is not stopping with each assault and winning each fortress. He's gaining new methods. He's learning new methods as well because अब्दुल्ला ने जैसे कि already बताया है कि Mongols they used to they used to fight in their old ways, जिसमें सबसे मशहूर ओल्ड वे ये था कि मोंगल्स अपने दुश्मनों को के एक शहर के बाहर जाके सीज करते थे, फॉर 1 month 2 months, depending on the size of the city. If it's a big city like that of Beijing, they would probably siege it for 5 6 months. उसके बाद फिर वो दिखाने के लिए पीछे मूव करेंगे, they would it would appear to the enemy like they are moving away, they are retreating, but after some time they will ride back after several hours, and then they will strike from a separate direction. These were some of the common tactics of Mongols from like several hundred years, and they were using these methods were still very effective, मगर इसके बाद इनको जो चीज़ें मिलती रहीं जिन डायनेस्टी की डिफरेंट फोर्ट्रेसेस को अटैक करके और उन पे कब्जे करके चीज़ें मिलती रहीं, they learned to use them as well. इसके अलावा as I already told, Mongols were very fierce, very merciless. ये जिन जिन शहरों पे अटैक करते हैं उन शहरों की आवाम को अपना गुलाम बना के और अपनी ज़बरदस्ती अपने असॉल्ट के सामने खड़ा करते हैं किसी भी शहर पे अटैक करने से पहले। अब जो दूसरा शहर के लोग हैं जब अटैक करेंगे, they would hesitate to attack back because it would have their family members or the people they know or the people of their own city, poor people, they would hesitate to attack them. And even if enemy do strike the first blow, वो जो सारा first blow जो है वो पहले जो पूरी line है, of the captured people, that would absorb the first blow. उस ये इनकी सबसे बड़ी टैक्टिक थी। सो अगेन capturing the capturing small fortresses, the two small fortresses on the river skirt of Wild Rocks Bridge, इसने मतलब कि आसपास के शहरों को खाने ही बंद कर दिए। He seized everything. He killed a lot of people over there. 2 months later, Mongol army शहर को सरेंडर करने के लिए पहुंच गई। खुशाबू जो था जो बीजिंग का कमांडर था, he dispatched 6,000 people to oppose Mongol army. Also threat मतलब कि oppose them and threatening death for commander, like हशुबी ने कहा भाई कि 6,000 बंदे भेजो, और अगर और कमांडर था वो गावकी था, उसने कहा अगर तुम फेल होगे, we would kill you. But the problem is that Kauki, he turned assassin. He मतलब कि आप कह लो कि अब बीजिंग शहर के अंदर खुद ही एक तरह की स्मॉल सी जंग शुरू हो गई है। तो पीपल डोंट रियली लाइक दिस एम्परर। तो लैम राइट, इसका नाम खुशहाबू ही था ना? I don't remember the name. But that's fine. But yes, I told I was lazy to make notes. I should have made some notes. But that's fine. I would just read it from the book. तो बेसिकली यस, यहाँ क्या होता है कि मंगोल आर्मी सराउंड्स देम, द लाइक जो सिटी का जो किंग है, जो जिन एम्पायर का जो किंग है, he dispatches Kauki with 6,000 men to oppose Mongols who have surrounded the city. और उसको साथ में धमकी भी देता है कि if you fail, I'm going to kill you anyway. अब गाँव की जो है ही असैसिन बन जाता है, ही नोस के
ये पहले तो अटैक करता है मगर ही फेल्स. So bearing the bad news, he knows कि with this bad news I would be killed. So with this small band of army and with some commanders, uh, like ही मतलब कि गांव runs to the new emperor Zhaojing, उसको सब कुछ confess कर देता है कि like this happened and I turned assassin but the people who were with me they got killed. So well, अभी कह लो कि emperor instantly made Gauki the vice commander of the empire. और अब this was still वही कह लो कि no, no that there was much of an empire with emperor pinned in his capital. ठीक है. Genghis जो है he sent a small force to ravage the country, the countryside and see cities. ये छोटी सी आर्मी भेजता है, कहता है कि बीजिंग के आसपास के सारे कंट्री लैंड थे इनको जाके रेड करो और इस तरह जाके सिटी को और कमज़ोर करो. The small country lands they would consist of farmers growing vegetables, and all that kind of stuff for the city, basically. But अभी कह लो कि दिस वॉज स्टिल ए नोमैडिक आर्मी जिसको कंगेज खान लीड कर रहा था. उनके पास एक इतना हैवी सीज का गियर नहीं था, बट आप कह लो कंगेज खान हैज और वॉज स्टिल लर्निंग. ठीक है. ही रेल्ड अप थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स फ्रॉम दिस कंट्री साइड्स, और उनको फिर उसने फोर्स किया कि यू हैव टू फाइट फ्रॉम आवर साइड. ठीक है. अब जैसे कि मैंने बताया कि उसने वही टैक्टिक खेली कि उसने इस कंट्री साइड से हज़ारों की तादाद में क्या प्रिजनर्स को पकड़ा और फिर उनको ज़बरदस्ती आके अपनी फ्रंट लाइन्स पे खड़ा किया. और और जब ही व्हेन ही अटैक बीजिंग, तो द मैसेज थे, उन्होंने देखा कि भाई तो हमारे अपने रिलेटिव्स हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आ गए. दे कुड नॉट फाइट अगेंस्ट देयर ओन पीपल. बट अभी कह लो कि Beijing was still a very difficult city to, uh, we can look in to capture basically, because just a century before Mongols assault, uh, uh, मतलब किसी जो outside की जो walls थी Beijing से, they were four fortresses like with चार villages थी जो कि जिनके चार बड़े बड़े फोर्ट्रेसेस की शेप में इसके डिफेंसेस बने हुए थे. हर फोर्ट्रेस की अपनी ग्रैंडरी थी, आर्सेनल था, और हर जो था फोर्ट्रेस वो एक टनल के साथ कनेक्टेड था. और ये कह लो कि इनके इर्द गिर्द बड़ी बड़ी लेक्स थी विच प्रोटेक्टेड द लैंड एज वेल. सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिटी टू यू कैन से टू कैप्चर. तुला ने जैसे कि यहाँ बताया, लाइक दे लाइक मोंगोस ने एक और टेक्निक सीखी थी कि जिसमें वो डिस्टिल्ड पेट्रोलियम यूज़ करते थे फॉर फायर, विच इज़ नोन एज क्रीक फायर. यू नो दे मेड bombs from them or effective like flamethrowers इससे बनाए ही to use against these basically fortresses, और इनके और मतलब कि इनके खिलाफ यूज़ करने के लिए इसने बनाए. द सीज उसके बाद एटलीस्ट आप कह लो कि एक साल तक चला ये सीज. हाउ वी कैन इमेजिन कि हाउ लॉन्ग हाउ टायरिंग वुड बी फॉर मंगोल आर्मी. इसके बीच में मंगोल्स के बीच में एक प्लेग भी फैल गया, एक एपिडेमिक भी फैल गया, जिसकी वजह से कुछ मंगोल्स जो है वो उनमें मौत भी होना शुरू हो गई. दे वर डाइंग एज वेल. और मगर जो मसला ये था कि जो फोर्ट्रेसेस के अंदर जो उनके अपने हालात थे वो मंगोल से भी ज़्यादा ख़राब थे, बिकॉज मंगल्स हैड स्टॉप देयर सप्लाईज फॉर मोर लाइक for more than 6 or 7 months, because they were already sieged outside the city for more than 1 year. ठीक है. गेंगिस ने उनको ऑफर किया कि आई वुड विड्रॉ, बट इन एक्सचेंज like you have to give me 5,000 boys and girls, 3,000 horses, and astonishing 10,000 bolts of silk. ठीक है. Do you want to add anything over here? बेसिकली यहाँ पे क्योंकि सीज था ना, और वो तकरीबन एक साल लास्ट किया था, और ऑब्वियसली अगर वो सीज चलता आगे तो एक को तो विड्रॉ करना पड़ता है, या तो गेंगिस खान की अपनी पेशेंस लूज हो जाती, क्योंकि साल सीज होल्ड करना किसी पे इट्स नॉट इजी. और जो रूलर था बीजिंग का उसके लिए भी आसान नहीं था.
तो ही ऑफर्ड है गेंगिस खान के, आप ये मेरे से वॉर बूटी ले लो, और इस कंपनसेशन की वजह से आप विड्रॉ कर जाओ, सीज तो बस करो, 1 साल गुजर गया, अब पुरानी बातें हो गई। तो दे केम टू अ पीस एग्रीमेंट, और उसके बाद गेंगिस खान ने विड्रॉ कर दिया। अब इस इससे ये हुआ कि बीजिंग जो था, पहले माना जाता कि ये इम्पेनेट्रेबल है और ये इनवल्नरेबल है, कोई भी इन्वेडर आके इसको नहीं कर सकता, इस पे इन्वेड कैप्चर वगैरह नहीं कर सकता, लेकिन दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि गेंगिस खान की आर्मी हैड लेड सीज टू इट एंड दे इवन केम वेरी क्लोज टू कैप्चरिंग इट। तो उसने जो है बीजिंग का जो रूलर था, उसने डिसाइड किया कि अब वो अपना कैपिटल साउथ मूव करेगा। कीफेंग या केफेंग का के नाम से शहर था, उसने उसको कैपिटल बना लिया और बीजिंग से मूव कर गया, और भी क्रॉस द येलो रिवर एंड ऑल, उसने अपना रिलोकेट कर दिया बेसिकली सारा। अब क्या कहते हैं, मंगोल आर्मी जो थी वो 400 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ कैंप्ड थी, एक लेक के पास इन इनर मंगोलिया। और किंगिस खान को ये जब खबर मिली कि ही हैड रिलोकेटेड हिज कैपिटल, तो उसको ही वाज वेरी अगास्ट बेसिकली, और उसने ये वर्ड्स हैं बेसिकली उसके, कि उसने एस्टॉनिशमेंट में आके ये बोला कि आई कैन नॉट बिलीव कि वो जो जिन एम्परर है उसने मेरे वर्ड्स को मिसट्रीट किया, मिसट्रस्ट किया, और उसने ही डिडंट थिंक कि आई वुड कीप माई प्रॉमिस ऑफ दिस पीस ट्रीटी। और उसने अपना पीस यूज़ किया मुझे डिसीव करने के लिए, कि जब मैं विड्रॉ करूं तो अपनी सारी फोर्सेस लेके अपना कैपिटल ही शिफ्ट कर दे। तो ही बेसिकली फाउंड दैट वेरी स्टॉनिशिंग। तो उसने Zilla, कहा कि हाँ, if you want, we can finish this podcast over here, and श्योर। we can record the rest of it tomorrow. What do you say? हाँ, आई थिंक सो, कि अभी जो इसकी बैटल्स है ना इसके आगे, वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं विद द रेस्ट ऑफ द इन्वेजन्स। Yes, I think so. We were taking this very lightly, but this book is very like this research is very thorough. ये इट्स Uh, बेसिकली जस्ट 350 पेजेस, लेकिन द डिटेल्स आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। yeah, and this is something that people should know. So yes, no worries, Uzalla. हम इसको कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे. So yes, thank you for joining, and we will continue this in our next podcast. Hopefully, it will take 4 or 5 podcasts, or not more than that, till we finish this, and we will then hop back on philosophy. Till then, take care. Allah Hafiz.